नमस्कार। मेरा नाम कैलाश चंद्र जोशी है। मैं मास्टर प्रोग्राम भारतीय ज्ञान प्रणाली का छात्र हूँ। आज का पेपर जो सब्जेक्ट ये है प्राचीन भारतीय वास्तुकला MI10 और आज का टॉपिक है मेरा मुद्राएं। मुद्राएं जटिल हस्त मुद्राएं हैं जो विशिष्ट गुणों, चेतना की अवस्थाओं या परमात्मा के पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुद्राओं के बारे में बताने वाला सबसे पुराना ग्रंथ घेरंड संहिता है। हठ योग के इस ग्रंथ को महर्षि घेरंड ने लिखा था। घेरंड संहिता में 25 प्रकार की मुद्राओं के बारे में बताया गया है, जबकि हठ योग प्रदीपिका में 10 मुद्राओं के बारे में बताया गया है। अगर हम टोटल हठ योग के सभी ग्रंथों को देखेंगे तो तकरीबन 50 से 60 के बीच में मुद्राएं हमको मिलती हैं। जो योग अनुसार है, आसन और प्राणायाम करते समय हाथों की स्थिति को मुद्रा कहा जाता है। योग में मुद्राओं को आसन और प्राणायाम से भी बढ़कर माना जाता है। आसन से शरीर की हड्डियां तथा मांसपेशियां लचीली और मजबूत होती हैं, जबकि मुद्राओं से शारीरिक और मानसिक शक्तियों का विकास होता है। हमारे प्राचीन ऋषियों की मुद्रा विज्ञान की अद्भुत शोध अनुसार पंच तत्वों की प्रतीक हमारी उंगलियों को परस्पर मिलाने, दबाने, मरोड़ने या विशेष प्रकार की आकृति बनाने से विभिन्न प्रकार के तत्वों में परिवर्तन, अभिव्यक्ति, विघटन या प्रत्यावर्तन होने लगता है। वो हम अभी देखेंगे, लेकिन कुछ मुद्राओं के हम लाभ देख लेते हैं। पहले मुद्राएं जो हैं संपूर्ण योग का सार स्वरूप है। मुद्राओं के अभ्यास से आरोग्य व दीर्घायु प्राप्त की जा सकती है। मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण, मुद्राओं के माध्यम से कुंडलिनी या ऊर्जा के स्रोत को भी जागृत किया जा सकता है। किसी भी अंगुली के अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से अगर मिलाते हैं तो उस अंगुली से संबंधित तत्व में विकृति सम हो जाती है, और यदि उसी अंगुली को अंगूठे के नीचे दबाते हैं तो वह तत्व घटने लगता है। यदि अंगूठे को किसी भी अंगुली के मूल भाग में मिला दें तो अंगुली संबंधित तत्व बढ़ने लगता है। यानी कि ये सब हमारी अंगुलियों से संबंधित ही है। कुछ मुद्राएं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले हमको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा कि 5 तत्व हमारी कौन कौन सी अंगुलियों में है। ये हमारा जो अंगूठा है ये अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और तर्जनी अंगुली दोनों हाथों की तर्जनी अंगुली जो है ये वायु को रिप्रेजेंट करती है। मध्यमा अंगुली जो है ये आकाश यानी कि स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो अनामिका है, रिंग फिंगर भी बोलते हैं इसको, अनामिका अंगुली जो है ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करती है, और सबसे छोटी कनिष्ठा लिटिल फिंगर ये जो है इसमें जल तत्व पाया जाता है। तो ये सब तत्व जो हैं अग्नि, वायु, आकाश स्पेस, पृथ्वी, जल, ये सब हमारी 5 अंगुलियों में है। तो जब हम मुद्रा करते हैं तो अभी हम एक साइड से लेंगे। जैसे हमको ध्यान मुद्रा है, ध्यान मुद्रा में अपनी तर्जनी अंगुली और अंगूठा इन दोनों को हम मिला देते हैं, और ये नॉर्मली बैठ के किया जाता है। बाकी तीनों अंगुलियां सीधी रहती हैं, और ये एकाग्रता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एकाग्रता के लिए माइंड कंसंट्रेशन करना है, आपको ध्यान में बैठना है, तो ये उंगली हम नॉर्मली बैठ के लगाते हैं। यही उंगली को अगर हम तर्जनी को अंगूठे के नीचे लगा देंगे, क्योंकि ये वायु से संबंधित है, तो ये वायु मुद्रा बन जाएगी। वायु मुद्रा का मतलब है कि ये वायु संबंधित जितने भी विकार हैं वायु मुद्रा से वो हम ठीक कर सकते हैं। वायु संबंधी मतलब जैसे गैस बन रही है, घुटनों में दर्द है, अकंपन है, और साइटिका है, रीढ़ का रोग है, तो ये सब बीमारियों पर इससे उपचार किया जा सकता है। दूसरा हम देखेंगे मध्यमा। मध्यमा को अगर अंगूठे से मिलाते हैं तो ये बनती है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा मतलब स्पेस वाला है। तो ये कान के जो रोग होते हैं, इवन बहरापन तक कंटिन्यू इसके अभ्यास से ठीक हो सकता है। और इसी उंगली को अगर हम अंगूठे के नीचे लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा थायराइड की ग्रंथि
को जागृत करने में बहुत सहायक होती है। बाकी इसके गुण जो हैं वो आकाश मुद्रा के जैसे ही हैं। अभी उंगली है, ये पृथ्वी, जो हमारी अनामिका उंगली है। पृथ्वी को अगर हम अग्नि से मिलाएंगे, पृथ्वी को अगर हमने उंगली अग्नि से मिलाया तो हमारे पेट संबंधित जितने भी हमारी प्रॉब्लम है, अपच की प्रॉब्लम है, मोटापा है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सब जो भी व्याधियां हैं इसमें इसका फ़ायदा होता है। इसको बोलते हैं पृथ्वी मुद्रा। यहाँ इंपॉर्टेंट है कि वेट अगर आपको बढ़ाना है तो ये मुद्रा आपको फ़ायदा देगी। और इसी को अगर हम इसकी जड़ पर लगा देते हैं तो ये बन जाती है सूर्य मुद्रा। अब जो सूर्य से आने वाले जितने भी गुण हैं वो इस मुद्रा को लगाने से आ जाएंगे। सूर्य मुद्रा में आने से आपकी स्फूर्ति बढ़ जाएगी, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होगा, और अगर आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, आपको शरीर में जो भी आप खाएंगे वो पच जाएगा। तो आपका वजन अगर घटाना है तो ये सूर्य मुद्रा में और पृथ्वी मुद्रा में यही फ़र्क है कि पृथ्वी मुद्रा से वेट बढ़ सकता है और सूर्य मुद्रा से वेट कम किया जा सकता है। इसके बाद कनिष्का को अगर अंगूठे से मिलाते हैं तो ये होती है वरुण मुद्रा। वरुण मुद्रा जल संबंधी जितने भी विकार होते हैं उसमें ये काम आती है। अभी हम प्राण मुद्रा देखेंगे। प्राण मुद्रा, यह कनिष्का और अनामिका, इन दोनों को जब हम अंगूठे से मिला लेते हैं तो ये प्राण मुद्रा है। जैसा कि नाम से ही विदित है कि प्राण, आप अपने शरीर में प्राण को खींच रहे हैं, प्राण इसमें आपका एक्टिव हो जाता है, आपको एनर्जी, आपको उत्साह आपको मिलता है, स्फूर्ति आपको मिल जाती है, तो प्राण मुद्रा। और इसी में अगर आप मध्यमा और अनामिका को मिलाएंगे तो ये अपान मुद्रा। अपान मुद्रा पेट से संबंधित रोगों के लिए एक्सक्रीटरी सिस्टम में फायदा करती है। एक और बहुत इम्पोर्टेंट मुद्रा है अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा में अपने अंगूठे, अपने तर्जनी को अंगूठे के नीचे लगा देते हैं और ये जो अपान मुद्रा बनाई थी इसको बना लेते हैं। इसको हृदय मुद्रा भी कहा जाता है। हृदय संबंधी रोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर अटैक आया है उसमें अगर ये मुद्रा कहा दी जाए तो उसका अटैक रोक सकते हैं। और इसको संजीवनी मुद्रा भी कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्रा है। इसका प्रतिदिन अभ्यास करने से हृदय संबंधी रोगों से बचा जा सकता है। धन्यवाद।